नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सालासार कंटेंट क्रिएशन में। अगर आपका सपना एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि पूरे दिन की पढ़ाई कैसे प्लान करें, कितने घंटे पढ़ें और कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप साबित होने वाली है। आज मैं आपको स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ऐसा डेली स्टडी टाइम टेबल बताऊंगी जिसे फॉलो करके आप अपनी तैयारी को अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और परिणाम देने वाली बना सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए शेड्यूल को आप अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन इसकी प्लानिंग और लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हर साल लाखों उम्मीदवार एसबीआईपीओ की तैयारी शुरू करते हैं। उनमें से अधिकतर के पास अच्छी किताबें होती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं और पढ़ने की इच्छा भी होती है। फिर भी बहुत से उम्मीदवार सफल क्यों नहीं हो पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है बिना किसी डेली प्लान के पढ़ाई करना। कभी पूरा दिन सिर्फ कौन पढ़ लिया, कभी सिर्फ इंग्लिश और कई बार करंट अफेयर्स को कई दिनों तक हाथ भी नहीं लगाया। धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता जाता है और स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। याद रखिए, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना मैप के किसी अनजान शहर में रास्ता ढूंढना। मेहनत तो बहुत होगी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में समय भी ज्यादा लगेगा और भटकने की संभावना भी बढ़ जाएगी। एक सफल उम्मीदवार की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं होती कि वह रोज 12 घंटे पढ़ता है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज 5 से 6 घंटे भी पूरी ईमानदारी और सही प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं, तो आपका रिजल्ट अक्सर उस उम्मीदवार से बेहतर हो सकता है जो कभी 12 घंटे पढ़ता है और कभी बिल्कुल नहीं पढ़ता। इसलिए आज की वीडियो का उद्देश्य सिर्फ टाइम टेबल बताना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसी स्टडी हैबिट सिखाना है जिसे आप कई महीनों तक लगातार फॉलो कर सकें। अब एक सवाल जो लगभग हर स्टूडेंट पूछता है, क्या ज्यादा घंटे पढ़ना जरूरी है? मेरा जवाब है नहीं। सही समय पर सही सब्जेक्ट पढ़ना, नियमित रिवीजन करना और रोज प्रैक्टिस करना केवल लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका डेली टाइम टेबल बैलेंस्ड होगा, तो आपका दिमाग भी थकेगा नहीं और आप हर सब्जेक्ट को बराबर समय दे पाएंगे। यही संतुलन आपको परीक्षा के दिन बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम 2 अलग-अलग टाइम टेबल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला टाइम टेबल उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा टाइम टेबल उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होगा जो नौकरी के साथ एसबीआईपीओ की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए और पूरे दिन अपनी एनर्जी को कैसे बनाए रखना चाहिए। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट डेली स्टडी टाइम टेबल। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं और पूरा दिन एसबीआईपीओ की तैयारी कर सकते हैं, तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। सुबह लगभग 5:30 या 6 बजे उठिए, थोड़ा वॉक कीजिए, हल्की एक्सरसाइज या मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद लगभग 20 मिनट करंट अफेयर्स पढ़िए। सुबह का समय दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए इस समय नई चीजें जल्दी याद होती हैं। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़िए। इस दौरान केवल एक टॉपिक पर पूरा फोकस रखिए, जैसे आज परसेंटेज, कल टाइम एंड वर्क, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन। हर दिन लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसे छोड़िए मत, उसकी पूरी सोल्यूशन प्रोसेस समझिए। याद रखिए, गलती ही सबसे अच्छा टीचर होती है। सुबह 9:30 से 11 बजे तक रीजनिंग एबिलिटी पढ़िए। पजल, सीट अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और सिलोजिज्म जैसे टॉपिक्स की रोज प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत आसान क्वेश्चन से कीजिए और धीरे धीरे हाई लेवल क्वेश्चंस तक पहुंचिए। रोज कम से कम 4 से 5 पजल सॉल्व करने की आदत डालिए। दोपहर के भोजन के बाद लगभग 1 बजे से 2 बजे तक इंग्लिश लैंग्वेज पढ़िए। एक एडिटोरियल पढ़िए, 10 नए वोकैबुलरी वर्ड्स लिखिए, ग्रामर के रूल्स रिवाइज कीजिए।
और अंत में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस हल कीजिए। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रोज प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। शाम 4 बजे से 6 बजे तक बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पढ़िए। इसके बाद लगभग 1 घंटे का मॉक टेस्ट दीजिए। लेकिन याद रखिए, केवल मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं है, उसका एनालिसिस करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रात में सोने से पहले पूरे दिन पढ़े हुए टॉपिक्स का कम से कम 30 मिनट रिवीजन जरूर कीजिए। अगर आप इस रूटीन को लगातार 90 दिनों तक फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेली रिवीजन, यही 3 बातें आपको सफलता के सबसे करीब लेकर जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन उम्मीदवारों की जो नौकरी के साथ SBI PO की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो कभी ये मत सोचिए कि आपके पास समय कम है इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। हर साल हजारों उम्मीदवार नौकरी करते हुए SBI PO जैसी परीक्षाएं पास करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर आप रोज केवल 3 से 4 घंटे भी पूरी ईमानदारी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आपकी ऑफिस टाइमिंग सुबह 9 या 10 बजे से शुरू होती है तो कोशिश कीजिए कि सुबह कम से कम 1.5 से 2 घंटे पढ़ाई करें। सुबह का समय क्वांट और रीजनिंग जैसे कठिन सब्जेक्ट्स के लिए सबसे अच्छा होता है। सुबह 5:30 उठिए, थोड़ा फ्रेश होकर 6 बजे से 7:30 तक क्वांट या रीजनिंग पढ़िए। ऑफिस जाने से पहले 15 मिनट करंट अफेयर्स जरूर पढ़ लीजिए। यकीन मानिए, रोज की ये छोटी आदत कुछ ही महीनों में बड़ा बदलाव ला सकती है। ऑफिस से वापस आने के बाद थोड़ा आराम कीजिए, चाय या हल्का नाश्ता कीजिए और फिर लगभग 2 घंटे पढ़ाई कीजिए। इस समय इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स या मॉक टेस्ट एनालिसिस जैसे टॉपिक्स पढ़ना बेहतर रहेगा। अगर आप बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं तो कठिन टॉपिक्स की जगह रिवीजन कीजिए। याद रखिए, हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं वीकेंड की। शनिवार और रविवार आपके सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इन दोनों दिनों में कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद 2 से 3 घंटे केवल मॉक टेस्ट एनालिसिस कीजिए। जो क्वेश्चंस गलत हुए उन्हें दोबारा हल कीजिए। वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए और अगले सप्ताह उन्हीं पर ज्यादा समय दीजिए। यही स्ट्रैटेजी आपकी तैयारी को लगातार बेहतर बनाती रहेगी। दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, एक बात हमेशा याद रखिए, टाइम टेबल तभी काम करेगा जब आप उसे नियमित रूप से फॉलो करेंगे। अगर किसी दिन पढ़ाई कम हो जाए तो निराश मत होइए। अगले दिन फिर से पूरी ऊर्जा के साथ शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे डेली गोल्स बनाइए। हर रात सोने से पहले चेक कीजिए कि आज आपने क्या सीखा और कल क्या पढ़ना है। यही छोटी छोटी आदतें एक दिन आपको SBI PO की सफलता तक पहुंचाएंगी। याद रखिए, डिसिप्लिन आपको वहां पहुंचा सक। दोस्तों, अब बात करते हैं 90 डेज स्ट्रैटेजी की। अगर आपकी परीक्षा में लगभग 3 महीने का समय बचा है तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। 90 दिन बहुत होते हैं, लेकिन तभी जब हर दिन की सही प्लानिंग हो। पहले 30 दिनों में सभी सब्जेक्ट्स के बेसिक्स मजबूत कीजिए। इस दौरान स्पीड की चिंता मत कीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिए। अगले 30 दिनों में रोज सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। हर गलत क्वेश्चन को समझिए और अपनी वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए। आखिरी 30 दिनों में फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स, रिवीजन और करंट अफेयर्स पर पूरा फोकस रखिए। याद रखिए, आखिरी महीने में नई किताब शुरू करने से ज्यादा जरूरी है पुरानी पढ़ाई को मजबूत करना। अब मैं आपको उन आदतों के बारे में बताती हूँ जो लगभग हर सफल SBI PO कैंडिडेट में देखने को मिलती हैं। वे रोज एक निश्चित समय पर पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट को बराबर महत्व देते हैं, हर सप्ताह कम से कम 2 मॉक टेस्ट देते हैं, अपनी गलतियों की एक अलग नोटबुक बनाते हैं और उसे बार बार पढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे किसी दूसरे कैंडिडेट से अपनी तुलना नहीं करते। उनका मुकाबला केवल कल वाले अपने आप से होता है।
अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब उन 5 गलतियों की बात करते हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, रोज टाइम टेबल बदलना। दूसरी गलती, मॉक टेस्ट देकर उसका एनालिसिस न करना। तीसरी गलती, रिवीजन को नजरअंदाज करना। चौथी गलती, सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखना और पढ़ाई कम करना। और 5वीं गलती, सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताना। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सफलता आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आपकी स्टडी टेबल पर आपका इंतजार कर रही है। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, जिस दिन आपके हाथ में SBIPO का अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जिस दिन आपके माता पिता गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा या हमारी बेटी बैंक अधिकारी बन गई है, उस दिन आपको आज की हर सुबह, हर मॉक टेस्ट और हर रिवीजन याद आएगा। कोई भी सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन हर दिन की गई छोटी छोटी मेहनत एक दिन आपको उस मंजिल तक जरूर पहुंचा देती है। इसलिए कभी भी अपने सपनों पर शक मत कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और रोज एक कदम आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो SBIPO या किसी भी बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी ही आसान भाषा में रिसर्च आधारित और पूरी जानकारी वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल सालासर कंटेंट क्रिएशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और स्क्रीन पर दिखाई दे रही अगली वीडियो SBIPO मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी को भी जरूर देखिए, क्योंकि सही मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी आपकी तैयारी को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक नियमित पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।